अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मज़म फ़खर में खुश आमदीद। चुप कपड़ा सामानते निकल। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब से अपना पुराना उधार चुकता कर दिया, बदला ले लिया और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इमरान खान को वाज़े और दो टोक अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट कहना इस सिमत में इशारा है कि इमरान खान साहब के हाथ से गेम बिल्कुल भी निकल चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, जो कि इमरान खान साहब की जमात के वोट लेकर वज़ीर आला बने, कल के दिन के अंदर, सिर्फ कल के दिन के अंदर उन्होंने दो इंटरव्यूज़ दिए। एक उन्होंने बोल न्यूज़ के समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया और दूसरा हम न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। और इन दोनों इंटरव्यूज़ में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस मौक़िफ़ की वजाहत कर दी कि वो कहाँ पर खड़े हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं और ख़ास तौर पर असम्बली की तहलील के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। बल्कि ये वाला जो मौक़िफ़ है उनका, जो उन्होंने हम न्यूज़ को दिया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई पहले अपनी टंगा उत्ते खलोते सही, यानी पहले आप सेहत याब तो हो जाए, पहले ये जो आपकी टांग के ऊपर 4-5 गोलियां लगी है, पहले इनका इलाज तो करा लें। आप अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सकते, अभी आप चल नहीं सकते, तो इलेक्शन कैंपेन तो सिपाहियन का दी चलानी है। आपका तो यही दावा है ना कि मैं इलेक्शन कैंपेन चलाता हूं तो मेरी जमात जीती है। जब आप इलेक्शन मुहिम चलाने की पोजीशन में ही नहीं है, जब आप खड़े होने की पोजीशन में नहीं है, इस सूरत हाल के अंदर आप पंजाब असम्बली और KP के असम्बली की तहलील के बाद ये जो तूफ़ानी किस्म की इंतखाबी मुहिम होगी, ये कैसे चलाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नुकता ये। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसकी मुकम्मल तौर पर एक तवील जो है जवाब दिया और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ना इसके ऊपर भाषण दिया। उनका ये कहना था कि जिस वक्त मैंने हल्फ उठाया, उस वक़्त मैंने हल्फ उठाने के फ़ौरी बाद इस बात का ऐलान कर दिया था कि इमरान खान साहब मुझे कहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब तुसी असम्बली तोड़ दियो, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और मैं असम्बली को डिज़ोल्व कर दूंगा। अब ये मौका आ गया। जब इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि असम्बली तोड़, तो मैंने कहा जनाब जिस तरह तुहाडा हुक्म असम्बली तोड़ने मैं हर वक्त तैयार है, मैं तो पेन जेब च रखना, एडवाइस मैंने फाइल में रखी हुई है, लेकिन अभी दस्तखत करने से पहले बेहतर ये होगा कि जनाब आप एक मरतबा ज़रा अपने अरकान असम्बली से मुलाकात कर ले, ज़रा मशवरा कर ले, क्योंकि ये वाला ऐलान जो आपने रावलपिंडी में बैठ के किया था, वो उस ऐलान से पहले आपने किसी से मशवरा नहीं किया था। इवन अपनी जमात और अपनी सूबाई असम्बलियों के जो सरबराह हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मुतल्लिका सूबों के, आपने उनके साथ भी बात नहीं की। तो बेहतर ये है, ऐलान आपने कर दिया, उस ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं, उस ऐलान के आगे हम सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रा ना गल करके उन्होंने राय ले लो। तो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस मीटिंग का अहवाल बताते हैं जो इमरान खान साहब ने की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और ख़ास तौर पर उन्होंने पंजाब असम्बली की जो पार्लिमानी पार्टी है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अहवाल सुनाया। और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर खिताब किया और अरकान असम्बली से मशवरा किया, तो अरकान असम्बली ने यह कहा कि जनाब हम पहली दफ़ा भी जब इलेक्शन जीते थे 2018 में, हम कोई अपने बल पे तो नहीं जीते थे, समझते तुसी जिताया थी, आपने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, आपने इतनी अग्रेसिव इंतखाबी मुहिम चलाई थी जिसने सारे के सारे सिस्टम को हिला के रख दिया और हम MPs बन गए। अब भी हमने तो सिर्फ टिकट दे के आपने हमें खड़ा करना है, हमने वहाँ पर जो है बैनर लगाने हैं, फ्लैक्सें लगानी हैं, वट जो भी चीज़ें हैं इंतखाबी लवाजमा तो हमने पूरे करने हैं। हमारे जीतने और हारने का ताल्लुक आपकी तरफ से चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम से होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल तौर पर फिट हों। अभी ये जो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ है, उसने तो आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात पैदा कर दिए हैं, आपकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात पैदा कर दिए हैं। लिहाजा बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दें। 4 महीने लगने हैं आपको मुकम्मल तौर पर फिट होने में, ये 4 महीने आप गुजार लें और उसके बाद जब आप कहेंगे हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, ये बात कौन कह रहा है? ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। किसकी पार्लिमानी मीटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के मशवरों के हवाले से बात कर रहे हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब मार्च से पहले असम्बलियों की डिज़ोल्व करने की कोशिश आउट ऑफ क्वेश्चन होगी और किसी भी सूरत असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी हम न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि जनाब 4 महीने से पहले असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी, नहीं हो सकती।
और उस साथ उन्होंने इसके अपनी तरफ से कुछ जवाब भी पेश किए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब ये मौका मिल गया है इमरान खान साहब को भी और जो मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद है उसको भी, कि वो बैठें और बैठकर गुफ्तगू के अमल का आगाज़ करें, क्योंकि पीटीआई को बहुत सारे इशूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन ने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है, उनको बड़े बड़े एतराज़ात हैं, लिहाजा मुज़ाकरात होने चाहिए। सवाल हुआ उसके जवाब में, वो जो खातून एंकर थी उसने ये पूछा कि जनाब ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, इमरान खान साहब तो किसी के साथ बैठने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जिन्होंने जो बिठाने वाले हैं वो ही बिठाएंगे मुज़ाकरात के लिए। और फिर इससे जब उन्होंने ये बात की तो फिर उनसे ज़िमनी सवाल हुआ, उनसे पूछा कि जनाब अभी तो आप 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात के फ़ौरी बाद आप परवाज़ कर गए थे इस्लामाबाद और वहाँ से पता चला है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आपकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ मैं गया था, हाँ मेरी मुलाकात हुई है और उन मुलाकातों के अंदर ये जो पाकिस्तान को दरपेश इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है, उनसे मैंने मशवरा मांगा, उन्होंने मशवरा दिया, इस किस्म की बात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वापस आकर जो लाइन इख्तियार की है वो मैं अगर उसको देखूं, क्योंकि इसी इंटरव्यू के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2 और बातें की हैं जिससे इस बात का इशारा हो रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से बिल्कुल 180 डिग्री पर जाकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसी इंटरव्यू के अंदर इस बात पर ज़ोर दिया कि जनाब मिसाक़े मईशत होना चाहिए, अगले 10-15 साल के लिए मईशत को चलाने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो मिल बैठ के बनानी चाहिए और कतई नज़र इस बात के कि जनाब जो भी हुकूमत आई वो जो लाइंस को ड्रॉ किया जाएगा, हर हुकूमत इस बारे में पाबंद होगी कि वो इन्हीं मुआशी लाइंस के ऊपर, इसी इकनॉमिक प्लान के ऊपर अमल दरामद करे जो सारे मईशतदान मिलकर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। और अगर आप देखें तो ये वही मौक़िफ़ है जो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ वो मौक़िफ़ है जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को मिसाक़े मईशत की जो है वो दावत दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 नहीं बल्कि 3 मरतबा इमरान खान साहब को ये जो मिसाक़े मईशत है इसकी दावत दी, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी कोई जो है वो अपना रद्द अमल नहीं दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी शहबाज शरीफ साहब की तरह मिसाक़े मईशत की बात कर रहे हैं, 15 साल के प्लान की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। दूसरा, मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि जनाब हमने चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसले लिए हुए हैं, लिहाजा जब तक हमें इसका डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो हमने पॉलिटिकल लॉस किया है, जब तक हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। बल्कि अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और बहुत सारे दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद के अमायदीन हैं उनका ये मानना है कि असम्बली की मुद्दत के अंदर तोसी भी की जा सकती है। इस इंटरव्यू के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की। उनसे सवाल हुआ कि जनाब ये जो अभी आपने बहुत सारा अपना एजेंडा बताया अपनी हुकूमत के, तो ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने इसी महीने असम्बली तोड़ देनी है, तो आप इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करेंगे? तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये जवाब था कि जो पॉलिसीज़, जो हिकमत अमलियाँ हमने शुरू की हैं, इस पर इसके जो समरात हैं उसको आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तो वो उन्होंने सवाल पूछा दोबारा, तो क्या ये जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो असम्बलीज़ की मुद्दत है ये बढ़ाई जा सकती हैं, तो क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बढ़ाई जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा जी फिर इलेक्शन कब होंगे? उन्होंने कहा जी इलेक्शन जब होंगे तब होंगे, अभी तो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हैं, अभी तो 4 महीने तक इमरान खान साहब साहिब फराश हैं, वो अभी चल फिर नहीं सकते, लिहाजा 4 महीने तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जब 4 महीने मार्च गुजर गया तो अप्रैल के अंदर अगर असम्बली डिज़ोल्व भी कर दी जाएगी तो उसके किसी भी तरीके से कोई असरात नहीं होंगे। इसका मतलब ये है
कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बिल्कुल वैसी ही ख्वाहिश है जैसे नून लीग के मुख्तलिफ वज़रा की ख्वाहिश है कि जनाब हमें 1 साल और मिल जाए, क्योंकि आइन के अंदर उनका ये मानना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल और ख़ास तौर पर अगर इकनॉमिक एमरजेंसी की सिचुएशन हो तब असम्बली की मुद्दत के अंदर 1 साल का इजाफा किया जा सकता है। तो ये दूसरा नुक्ता है जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की अलाइनमेंट इमरान खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनकी अलाइनमेंट नज़र आ रही है वफाक में जो हुकूमत है या जो दीगर चीज़ें हैं उनके साथ। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बताई चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और वो मोनस इलाही साहब ने जो अपने इंटरव्यू में बात की थी, यानी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। और उस मौके के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था दोनों इंटरव्यूज़ में, यानी बोल न्यूज़ को भी और हम न्यूज़ को भी, उनका ये कहना था कि दोनों तरफ से ऑफ़र थी, इमरान खान साहब की तरफ से भी ऑफ़र थी, पीडीएम की तरफ से भी ऑफ़र मौजूद थी, और मैंने पीडीएम की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का, उसको मंजूर करने का, उसको कबूल करने का फ़ैसला भी कर लिया था। लेकिन मोनस इलाही साहब इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि हमें इमरान खान साहब के साथ चलना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया और उसके बाद हम जो है वो हमने इमरान खान साहब के साथ जाने का फ़ैसला किया। फिर सवाल हुआ कि जनाब कैसे रास्ता दिखाया, तो उन्होंने कहा जनाब जनरल बाजवा साहब ने, जो मोनस इलाही साहब ने बात की थी वो बिल्कुल वैसी ही बात थी। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने आपसे ख़ुद राब्ता किया? उन्होंने कहा नहीं, जनरल बाजवा साहब ने नहीं राब्ता किया, मैंने राब्ता किया था। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब वो इस क्रॉस रोड पर आ गए जहाँ पर इमरान खान ने भी उनको ऑफ़र कर दी, जहाँ पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भी उनको ऑफ़र कर दी, इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुनासिब समझा कि वो जनरल बाजवा साहब से रब्ता करें। और फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया और जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जनाब जो ताड़ी मर्जी हो कर लो, लेकिन अगर आप पीटीआई के साथ कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं तो फिर आप चले जाएँ, वो भी अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा जी इतना कहना ही काफ़ी था, हमें समझ लगी कि बाजवा साहब यही चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की सपोर्ट की जाए, लिहाजा वो चले गए इमरान खान साहब की तरफ और उन्होंने मोनस इलाही साहब की ये जो तजवीज़ थी उसको कबूल कर लिया। इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं जाना चाहते थे इमरान खान साहब के साथ, नुक्ता जो मैं समझ आया, और वो अपने बेटे और जनरल बाजवा साहब इन दोनों के कहने के ऊपर गए इमरान खान साहब के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी यूथ है उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन डेवलप हो गई है। वो इमरान खान साहब जिनको कल सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, जिनके ख़िलाफ़ हर तरह की वो गुफ्तगू करते थे, अब उनको मौका मिल गया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर उनकी ऐसी तैसी फेर दें। और आप ये देखेंगे कि ये बहुत जल्द होगा। बल्कि अगर आपको याद हो कल का जो मैंने आखिरी वीलॉग किया था, उस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरल बाजवा साहब के बाद इमरान खान साहब बहुत जल्द जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने तो खैर की ही या नहीं की, लेकिन जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब का भी इस सारे जो कहानी है उसके अंदर उनके किरदार का भी जिक्र फरमा दिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ साहब का इशू बड़ा अजीबो गरीब था, वो कुछ बातें मान लेते थे, कुछ बातें नहीं मानते थे। अगर वो मेरी चंद बातें मान लेते तो पंजाब को जिस तरीके से 4 साल तक सफ़र करना पड़ा, यहाँ पर जो बर्बादी की कहानियाँ चलाई गई वो ना चलती, हमारे 4 साल ज़ाया ना होते। जिस तरीके से पंजाब को चलाया गया इससे सूबा नहीं चलता। बुज़दार साहब को लाने के अंदर जो है उन्होंने कहा कि जब बुज़दार साहब का फ़ैसला हुआ तो मुझे जनरल फैज़ ने बताया कि बुज़दार साहब आ रहे हैं चीफ़ मिनिस्टर और आपने इनकी सपोर्ट करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार है कि मेरा मतलब ये है कि इस बेचारे को क्या पता आप इसको क्यों लेके आए। लेकिन उस मौके पर जनरल फैज़ ने बताया कि जहांगीर तरीन भी इसी फ़ैसले में उनके साथ मौजूद हैं। और फिर उनका ये कहना कि जनाब जनरल फैज़ साहब जो है ये हुकूमत साजी के अमल के अंदर 2018 की बात मैं कर रहा हूँ,
उस वक़्त वो इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी जनरल फैज़ साहब बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रहे होंगे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये मानना है। उन्होंने कहा कि ये बुज़दार साहब का फ़ैसला ऐसे था जिसको मैं दिल से पसंद नहीं करता था। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, बल्कि अब से कुछ देर पहले जब बुज़दार साहब पेश हुए हैं अदालत में, उनके ख़िलाफ़ जो केस चल रहा था, वहाँ पर उनसे सवाल हुआ कि जनाब कल परवेज़ इलाही साहब ने आपके हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं, तो बुज़दार साहब ने उस पर यह जवाब दिया कि मैं अदालत के अंदर हूँ, मैं इस मौके पर किसी सियासी बात का जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे और वो चले गए। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के अंदर रिफ्ट आ गई है। इन दोनों के ताल्लुकात के अंदर फ़र्क आ गया, ऊंच नीच आ गई है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़ेह इशारा दे दिया है कि वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया था कि जनाब इस महीने के आखिर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब का ये ऐलान दीवाने का ख्वाब ही साबित होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ना महमूद खान साहब ने असम्बली तोड़नी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही शर्त लगा दिया कि जनाब पहले पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जाएगी और वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम केपी असम्बली डिज़ोल्व कर दें और पंजाब असम्बली मौजूद रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है ना नौमन तेल होगा, ना रादा नाचेगी, ना पंजाब असम्बली टूटेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब की अर्ली इलेक्शन की ख्वाहिश जो है वो भी दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि इलेक्शंस जो है वो 2023 में 2023 में अक्टूबर में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। यानी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की टाइम फिश। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।